हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे B1 B2 यूएस वीज़ा की। तो यूएस वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको D160 फॉर्म फिल करना होगा। वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप ओपन करो और D160 फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहाँ उसमें नॉर्मली आपकी सारी डिटेल होती है, कहाँ पे आपने काम किया है, क्या बैकग्राउंड आपका, कितने भाई बहन हो, कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, आपकी सारी पासपोर्ट डिटेल सब कुछ उसमें आ जाएगी। बड़ा इजी है, आप उसको आराम से भर सकते हो। उसको भरने के बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से पहले आपको उनकी फ़ीस करनी है। वो बैंक में जाके भी आप कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ीस करने के बाद उनकी $160 यूएस फ़ीस होती है, वो आप कर दो। ये शायद 14-15 हज़ार के आसपास होगी। वो रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो करने के बाद फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अपॉइंटमेंट आपको दिखा रहा होगा जो बंदे उनको लिए ट्राई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको काफ़ी लंबी लंबी डेट दिखा रहे होंगे, 1 साल 2 साल 300-400 दिन ऐसे। तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा, या तो आप किसी एजेंट को हायर कर लो। एजेंट नॉर्मली आपसे काफ़ी मोटे पैसे लेंगे, वो आपको पता ही होगा। और उसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, जब यूएस काउंसलर या एम्बेसी जब शेड्यूल करते हैं या ज़्यादा स्लॉट डालते हैं अपना अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो रात को 12 बजे डालते हैं। कभी भी डालते हैं, जनरली 12 बजे डालते हैं रात में, और 12:01 तक सभी अपॉइंटमेंट बुक हो जाते हैं। और ये ज़्यादा एजेंट को सब पता होता है, और वो एजेंट अपनी अपॉइंटमेंट सब बुक कर देते हैं, और इसी कारण ही आम लोगों तक वो नहीं पहुंच पाता। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आप कभी भी ट्राई करो तो रात के 12 बजे ज़रूर ट्राई करना, और 12 बजे आपको कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा, अपॉइंटमेंट आप बुक कर लोगे रात के 12 बजे। राइट 12 बजे आप अपना लॉगिन सब आईडी करके डाल के रखो, बस आपको लॉगिन करना, आपको स्लॉट ओपन दिखते आप बुक कर दो। बस 12:01 तक तो सब वहाँ पे बुक हो जाता है। अब बुक होने के बाद अब आपको एम्बेसी, अब आपकी कौन सी एम्बेसी में है, किस में है, कैसे में है, आपको फिर वहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। नॉर्मली आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के मेन डॉक्यूमेंट आपके क्या हो गए? मेनली तो डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। आप कुछ भी लेके जाओगे, वो देख भी सकते हैं, वो नहीं भी देख सकते हैं। एक बार मेरा पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ था दिल्ली में, उसके जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेके नहीं गया था। मैं वहाँ पे एक काउंसलर थी, तो उन्होंने पूछ लिया मेरे से, डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी? यस मैडम आई हैव प्रॉपर्टी, बट उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स भी मांग लिए। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे नहीं, तो उन्होंने कहा फिर नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। फिर उसके कारण उन्होंने मेरा मतलब वो उनको एक मेन रीज़न मिल गया। लेकिन और उसके अलावा मैं काफ़ी चीज़ें लेके गया था, वो उन्होंने नहीं देखी, लेकिन एक मैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गया था, तो उस पर ही उसने अपना इशू बना दिया और मेरे को येलो स्लिप दे दी, भाई रिजेक्ट हो गया आपका वीज़ा, आप जाओ। तो अब की बार जब मेरी नेक्स्ट टाइम मैंने बॉम्बे के लिए शेड्यूल की थी अपॉइंटमेंट, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने, अब की बार तो फिर सब कुछ लेके मैं गया हुआ हूँ। अब की बार तो फिर मांग लो भाई। और एक बात और, अब अगर कोई बंदा पहले रिजेक्ट हो चुका है अपने इंटरव्यू में और नेक्स्ट टाइम के लिए वो जा रहा है, तो प्लीज़ कभी भी किसी को ये नहीं बोलना अपने काउंसलर को कि मैं पहले रिजेक्ट नहीं हूँ। उनको सब पता है, ऑलरेडी सब पता है उनको। कभी आप बोले मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका पहला क्वेश्चन मेरे से यही था, व्हाट हैपन अर्लियर, कि भाई आपको पहले क्या हुआ जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो फिर मैंने उनको यही सेम कहानी सुना दी, ये वो है। और मेनली सबसे पहले ये भी क्वेश्चन होता है उनका, जो आम क्वेश्चन है, बट यूर पर्पस टू विजिट यूएसए, जो भी आपका पर्पस हो, जेन्युइन पर्पस हो, तो वो बताओ प्लीज़, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से भी अंदर के बंदे से बाहर आएगा, क्योंकि वो पढ़ लेते हैं सब कुछ, उनको 1 मिनट से ज़्यादा वो किसी को देते भी नहीं है। तो उनको मैंने बता दिया ये है मेरा जो भी पर्पस था वहाँ पे जाने का, मैंने बता दिया। उसके बाद उसने मेरे पासपोर्ट को स्कैन करना स्टार्ट किया, भाई कहाँ कहाँ मैं गया हूँ। पहले मैं स्विट्ज़रलैंड गया हुआ था, फिर उसने पूछा स्विट्ज़रलैंड में आप कहाँ कहाँ गए हो, कितने दिन रुके हो, कहाँ कहाँ गए हो, ऐसे। फिर भाई आपका अर्निंग का सोर्स क्या है। फिर मैंने जो भी काम करता हूँ मैं अपना अर्निंग का सोर्स मैंने उसको बता दिया। तो उसके बाद फिर मैंने उसके बोल दिया भाई मैंने बोल दिया उसको, आई हैव अ प्रॉपर्टी एंड आई हैव ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ माई प्रॉपर्टी राइट नाउ। तो वो बंदा चिढ़ गया आपकी बात। तो वो कहने लगा भाई मैं मांग थोड़ी रहा हूँ, धक्का क्यों कर रहे हो मेरे से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। तो वो बंदा थोड़ा अग्रेसिव सा हो गया। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, एक बंदी मांग रही थी और ये दूसरा मांग नहीं रहा है। तो फिर उसने काफ़ी टाइम लगाया, मेरी
फॉर्म रीड करता रहा। तो उसके बाद उसने कम से कम वैसे नॉर्मली वहाँ पे 30 से 40 सेकंड लगा रहा था वो बंदों के ऊपर और सबको जाने दे रहा था। मेरे इंटरव्यू में कम से कम 1.25 मिनट लगी उसको। तो वो खड़ा रहा, अपना देखता रहा उसमें अपने सिस्टम में, और मैं भी खड़ा रहा। उसके बाद फिर उसने बोल दिया कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड यू विल कलेक्ट योर पासपोर्ट विद इन अ वीक। तो भाई बड़ी खुशी हुई मेरे को वहाँ पे ना। तो ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप 2-3 कंट्री घूमे हो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बंदा 40 कंट्री भी घूमा है तो उनके वीज़े भी रिजेक्ट होते हैं, यूएस वीज़ा, ठीक है। और जो कहीं मेरे जैसा है जो 1-2-3 कंट्री घूमा है छोटी छोटी, वो भी एक मेरा जो बड़ी कंट्री थी वो स्विट्ज़रलैंड थी, शेंगेन वीज़ा था मेरे पास। उससे पहले मैं खाली बाली गया था और दुबई गया था, बस ये दुबई, बाली और स्विट्ज़रलैंड ओनली। इसके बाद फिर मेरे को यूएस वीज़ा मिल गया था। और कुछ मेरे यार फ्रेंड इतने भी है जो जिसकी 15-15, 20-20 कंट्री हो चुके, लेकिन उनको यूएस वीज़ा अभी तक नहीं मिला है। एक 2-3 बार रिजेक्ट भी हो चुके। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आप इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन कोई कुछ नहीं करा सकता। नॉर्मली वो कुछ भी पूछ लेगा, आपका क्या क्या कर लोगे, आपको कुछ नहीं है। बस आपको किसी कंट्री में आप घूमे हो ओरिजिनली, तो आपको पता है ना आप कहाँ गए हो कहाँ नहीं गए हो, आप उसको बताओ। आप क्या काम करो आपको पता है तो बताओ। आप फेक डॉक्यूमेंट या फेक वो सब चीज़ें ट्राई करके जाओगे तो आप वहाँ पे पकड़े जाओगे। वहाँ पे 1 मिनट होती है, 1 मिनट के लिए आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, और वो 1 मिनट में आप नहीं कर पाए तो फिर मतलब वही है ना। और वो 1 मिनट में बंदा वो सारा भूल जाता है जो घर से याद करा कुछ नहीं होता। जो जेन्युइन बंदा कहीं गया तो उसको पता है वो बता देगा, ठीक है। अगर आप कुछ याद करके जाओगे तो वो 1 मिनट में सब ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यही बताऊँगा जेन्युइन रीज़न से जाओ और अच्छे से जाओ। कोई एजेंट के उसमें तैयारी ये वो ये करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है, कोई यूएस वीज़ा लेना कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है, आम लोग सब ले सकते हैं, ठीक है। ये तो सभी नहीं है कि ये होना चाहिए वो जहाँ कुछ नहीं है, वो भी लोग हैं हम भी लोग हैं, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ जाओ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, और ऐसा कुछ नहीं, आराम से वीज़ा आपका लग जाएगा, डोंट वरी। वो लास्ट में आप मेरी पहली वीडियो है तो सपोर्ट कर सकते हो तो आप फॉलो कर लो, और आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, शेंगेन वीज़ा के लिए भी और आगे दूसरे वीज़ा के जो मैं लेता रहूँगा। तो आपको जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जितनी होगी तो मैं आपको साथ वो शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।